दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का सम नंबर 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि जो हमारे पास 2 किलो सेब हैं उनका प्राइस, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स और 1 किलो अंगूर ऑन अ डे, एक दिन वाज फाउंड टू बी RS 160, यानी कि उनका जो टोटल सम का 2 किलो सेब का और 1 किलो अंगूर का जो प्राइस था एक दिन 160 था। आफ्टर अ मंथ, कुछ महीनों के बाद, आफ्टर अ मंथ एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 किलो सेब का, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स और 2 किलो अंगूर का जो प्राइस था वो 300 था। तो हमें जो ये सिचुएशन दी गई है इसको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रूप से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स वो हमने लेट कर लिया x, और लेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स वो हमने लेट कर लिया y। ठीक है, तो हमने ये जो एप्पल का प्राइस था और ग्रेप्स का प्राइस था उसको हमने मान लिया x और y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सम हमें सिचुएशन देखो क्या दी गई है। 2 किलो हमारे पास एप्पल हैं, 2 kg एप्पल यानी कि 2x प्लस ग्रेप्स के लिए हमने जो कॉस्ट मानी है वो y है। तो ग्रेप्स कितने थे, 1 y हो गया, और इनका जो टोटल प्राइस था वो था 160 रुपए। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गई है। अब हम इक्वेशन सेकंड निकालनी होगी। आफ्टर मंथ, यहाँ पर देखो 4 kg एप्पल्स, 4 किलो सेब थे तो 4x क्या है, एप्पल का प्राइस है। जब हम उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, और दोनों का ऐड करने पर हमारे पास उन दोनों का जो सम दिया गया है वो आएगा। ठीक है, और हमने ग्रेप्स कितने लिए, 2 किलो, तो 2y इक्वल टू 300। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगी 2x प्लस y इक्वल टू 150। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सिंपल हो जाएगी, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो था, हमने सम के जो दिया गया वो हमने लिख लिया। अब हम इसको अलजेब्रिकली सोल्व करेंगे। तो देखिए अब अलजेब्रिकली, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2x प्लस y इक्वल टू 160। ठीक है, यदि हम पुट करें x इक्वल टू 50, यदि हम x को 50 रखते हैं तो तब हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखते हैं, 50 2 मल्टीप्लाई x के प्लेस पर हमने 50 रख दिया, और प्लस y इक्वल टू 160। अब देखो y इक्वल टू 160 माइनस 50 मल्टीप्लाई टू 100, तो माइनस 100 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60। ठीक है, अच्छा, अब जो ये एक बार तो हमने लेट कर लिया, 2 बार करना होता है तो एक बार और लेट करेंगे। पुट x इक्वल टू, यदि हम 60 रखते हैं, जब हम x को 60 मान लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस y एज इट इज, और ये इक्वल होगा 160 की। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो y की जो वैल्यू होगी वो 62 जा 120, तो y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो अब देखो जब हम x को 50 रखते हैं
तो y हमारे पास 60 आ जाता है। जब हम x को 60 रखते हैं तो y हमारे पास 40 आ जाता है। तो ये हम टेबल बनाएंगे, ये टेबल हम यहां पर बना रहे हैं। जब हमने x को 50 रखा तो y की वैल्यू हमारी 60 हो गई, और जब हमने x को 60 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास 40 हो गई। अब इस टेबल का हम यूज करेंगे अब थोड़ी देर बाद। तब तक हम इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, ये रही। इसको हमने सिंपल कर लिया था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ठीक है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, अब देखो यदि हम पुट करते हैं x इक्वल टू 50 तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस वाई इक्वल टू 150, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 150 माइनस 52 जा 100। तो यानी कि y की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 50। यदि हम x को 50 रखते हैं तो तब हमारा y भी 50 आता है। ठीक है, अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू, यदि हम x इक्वल टू 60 रखते हैं तो तब देखो 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस y इक्वल टू 150, y इक्वल टू 150 माइनस ये हो जाएगा 120। तो जो y की वैल्यू होगी वो होगी 30। जब हम x 60 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी 30 आ जाती है। तो इससे जो हमें टेबल प्राप्त हुई है उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। x जब हम 50 रखते हैं y भी हमारा 50 आता है। x जब हम 60 रखते हैं तो y हमारा 30 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आ गई। अब हम इन टेबल को नेक्स्ट पेज पर रखते हैं। ये था हमारा टोटल जो था, ये अलजेब्रिकल पोर्शन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हमें कौन सा पोर्शन करना है, ज्योमेट्रिकली। ठीक है, अलजेब्रिकली हमारा हो गया, अब हम ज्योमेट्रिकली करेंगे या ग्राफिकली। नेक्स्ट पेज पर देखिए आप। सबसे पहले जो हमारे पास ये टेबल आई हैं इक्वेशन फर्स्ट से, उनको लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास टेबल आई थी, अब हम इसे ज्योमेट्रिकली सोल्व करेंगे। ज्योमेट्रिकली या हम बोल सकते हैं ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं। हंड्रेड 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ये थोड़ा सीधा होना था, ऐसे कर लीजिए आप इसे। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम एस्टिमेट्स लगा लेंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20 30 50 60 70 80 90। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा x अक्ष होता है, ये हमारा y होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। आप इसको ग्राफ पर बनाइएगा क्योंकि ग्राफ पर बिल्कुल आपको आसानी रहेगी। ये जो हम एस्टिमेट से लाइन लगानी पड़ती है ये भी आपको बिल्कुल वहां अपने आप कोई करना नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपको जो हमें टेबल दी गई है उसको ही अंकित करना होगा। ठीक है, तो देखो x जब हमारे पास 50 है, इक्वेशन फर्स्ट सोल्व करेंगे। सबसे पहले x जब 50 है तो y 60 है, तो यहाँ पर हम 50 की सीध में जाएंगे तो ये एक पॉइंट
ये हमें एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर। अच्छा, अब इसके बाद देखो x जब 40 है y 60 है, 40 है तो y 60 है। सॉरी, x 60 है y 40 है, x 60 है और y 40 है। यहां पर ये पॉइंट मिलेगा। अब जो ये 2 पॉइंट आए हैं अब हम इन्हें मिला देते हैं। मिला दिए। अब देखो इसके बाद हमें जो सेकंड टेबल दी गई है, x 50 है तो y भी 50 है, x 50 और y भी 50, तो हमारा जो होगा अंक ये यहाँ पर आएगा, x 50 y 50। x हमारे पास 60 है, y 30 है, x 60 है, x 60 है, y 30 है। ये लगभग हमारा यहाँ पर आएगा, तो ये इसके पैरेलल ही है, थोड़ा मिलेगा मगर पैरेलल भी नहीं है। क्यों? देखो, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर ये आपने ग्राफ अच्छे से देख लिया होगा। अब यहाँ पर आइए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, यानी कि 10 रुपए का इन दोनों में अंतर हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा आगे जाके मिल सकता है मगर लगभग इक्वल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।